गाइस सबसे पहले तो हम लोग डेमो ही देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर देखो कि मेरे सामने वेबसाइट जो है वो ओपन हुई हुई है। ये जो शॉपिंग ऑनलाइन शॉप है ये हम लोग जो है वो आज तैयार करने वाले हैं, रेडी करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर ये वेबसाइट हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले एक बैकग्राउंड के ऊपर जो है ब्यूटीफुल सी इमेज सेट हुई हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास एक नैव बार है जिसके अंदर एक लोगो है जो मैंने इंटरनेट के से उठाया है। ये सारी इमेजेस जो मैंने यूज की हुई हैं वो आपको लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास कुछ लिंक्स हैं जिनके ऊपर जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो एक ब्यूटीफुल सा होवर इफेक्ट आ रहा है। जो इनका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। और एक ट्रांजिशन भी लगी हुई है इसके ऊपर, तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो है मेरे पास यहाँ पर एक बटन है, जैसे ही मैं ओवर करता हूँ तो उसके ऊपर एक ट्रांजिशन लगी हुई है और उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये बैकग्राउंड के ऊपर सेट हुई हुई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखो मेरे पास एक टेक्स्ट है ऑनलाइन शॉपिंग का जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। ये हमने गूगल फॉन्ट से जो है वो फॉन्ट को इंपोर्ट किया है, वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर पॉपिंस फॉन्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोग देखो कि कुछ टेक्स्ट मुझे देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मेरे पास कुछ बटन्स हैं जिनके ऊपर होवर करता हूँ तो उनका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो ये वेबसाइट जो है वो आज हम लोग बनाने वाले हैं, बेसिकली लैंडिंग पेज आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी 2 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें ताकि आप लोग के लिए ऐसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आते रहें। तो अब बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखो मैंने एक फोल्डर बना लिया है जिसके अंदर मेरे पास 2 इमेजेस हैं, ठीक है। एक इमेज है लोगो की, मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैं इसके अंदर लोगो यूज़ कर रहा हूँ इस वेबसाइट के अंदर। तो ये मेरे पास लोगो की इमेज है और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बैकग्राउंड की इमेज है जो मैं बैकग्राउंड के ऊपर लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक बैकग्राउंड इमेज है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद कोड करता हूँ तो ये वाला जो फोल्डर है वो मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं 2 फाइल्स बना लेता हूँ, एक index.html की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। और इसके साथ साथ एक फाइल और बना लेता हूँ। यहाँ पर वेलकम स्क्रीन को बंद करता हूँ। मैं एक फाइल और बना लेता हूँ जिसका नाम होगा style.css, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल्स बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर जल्दी से ले आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन शॉप, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन शॉप। इसके साथ साथ मैं लिंक कर लेता हूँ अपनी CSS वाली फाइल को। तो यहाँ पर मैंने लिंक कर लिया अपनी CSS वाली फाइल को जो बेसिकली style.css है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर एक बीजी नाम से डिव बना लेता हूँ। ये जो बीजी नाम का डिव है बेसिकली ये मेरी बैकग्राउंड की इमेज होगी। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, CSS को रीसेट कर लेता हूँ। जो डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग है वो यहाँ पर नन हो जाएगी। तो मैं मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिन 0 और पैडिंग 0 हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जल्दी से पहले गूगल फॉन्ट्स को इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा गूगल फॉन्ट्स। तो जैसे ही मैं गूगल फॉन्ट्स यहाँ पर सर्च करूंगा और यहाँ पर ब्राउज फॉन्ट्स गूगल फॉन्ट्स के ऊपर आऊंगा और यहाँ पर आप लोग देखना कि मुझे जो है वो कुछ फॉन्ट मिल जाएंगे और मैं पॉपिंस वाले फॉन्ट को इंपोर्ट कर लूंगा। उससे पहले आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ पर आप लोग ने क्या करना है, सिंपल चले जाना है imagecolourpicker.com के ऊपर और यहाँ पर आपको बटन आएगा यूज योर इमेज का। जैसे यूज योर इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल ब्राउज और ड्रॉप इमेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे तो आप इमेज को जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो आप जो है यहाँ से इमेज के कलर को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर लिया ताकि मैं इमेज के कलर को पिक कर सकूं और अपनी वेबसाइट के अंदर जो मैंने बटन्स को जो है वो यहाँ पर दिए हुए बैकग्राउंड कलर वो बेसिकली इमेज से ही पिक करके दिए हुए ताकि उसका जो है वो मैं इजीली यूज कर सकूं। तो इसलिए आपको ये काम कर लेना है, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर जो है हमारे फॉन्ट भी आ चुके हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ पॉपिंस। तो जैसे ही मैं पॉपिंस को सर्च करता हूँ और इंटर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पॉपिंस फॉन्ट आ जाएगा और यहाँ पर मैं व्यू सेलेक्टेड फैमिली के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप लोग देख लो मैंने ऑलरेडी जो है वो सेलेक्ट किए हुए, कौन कौन से सेलेक्ट किए हुए आप लोग देख लो। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ सारे। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कौन कौन से मैंने सेलेक्ट किए हुए, वो सेलेक्ट कर लो। यहाँ अगर आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस इंपोर्ट को यहाँ पर कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करके मैंने कॉपी किया। CSS वाली फाइल के अंदर आकर टॉप पे मैं इस चीज को पेस्ट कर देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर अब ये जो बीजी नाम की इमेज है यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर CSS वाली फाइल में आप लोग देखना मैं क्या करूंगा, ठीक है। मैं स्पेस को जो है रिमूव करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ .bg और यहाँ पर मैं एक हाइट दूंगा इसको 100 VH यानी व्यू पोर्ट हाइट और वेट 100 VW।
यानी पूरी स्क्रीन की हाइट और विड्थ लेगी। उसके साथ यहाँ पर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर नहीं बल्कि बैकग्राउंड इमेज आएगी इस बार, और यहाँ पर आएगा यूआरएल। इमेज का यूआरएल आएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा bg.jpg। जैसे ही मैं इतना करूंगा तो आप लोग देखना, यहाँ पर मैं आता हूँ यहाँ पर और index.html में आकर मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो आप लोग यहाँ से देखना, कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पर गूगल क्रोम के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये पेस्ट करूंगा, आप लोग यहाँ पर देखना कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पर मेरी गूगल क्रोम के ऊपर ओपन हो जाएगी, और आपको दिखाता हूँ इमेज कैसी लिख रही है। तो इमेज जो है वो अभी कुछ इस तरह से देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पर इमेज को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, यानी अगर बैकग्राउंड एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट ना करो, नो रिपीट, यानी एक ही बार बैकग्राउंड हमें देखने को मिलना चाहिए बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। इसके साथ साथ उसका जो साइज है, बैकग्राउंड साइज जो है उसको आप कवर कर दो, यानी व्यू पोर्ट हाइट 100 व्यू पोर्ट वेट और 100 व्यू पोर्ट हाइट के हिसाब से उसको कवर कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ बैकग्राउंड पोजीशन उसकी होनी चाहिए, जो भी इमेज की पोजीशन है वो सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर हो जाएगी, सब कुछ जो है वो इक्वली जो है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे चाहिए एक लोगो, इसके साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पर एक लिंक्स, उसके साथ साथ मुझे चाहिए एक बटन। बेसिकली मैं नेवर बनाने वाला हूँ। तो देखो इमेज जो है वो बिल्कुल सेट होगी उसी तरह से। अब मुझे यहाँ पर बनाना है नैव बार, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ index.html में, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ .nav bar नाम से एक div। नैव बार नाम से div बनाने से पहले एक नैव बार कंटेनर बना लेता हूँ, नैव बार कंटेनर, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक नैव बार। नैव बार के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा कि ये जो नैव बार है, सबसे पहले तो इसको मैं विड्थ दूंगा। 1 मिनट, यहाँ पर आता हूँ, इसको एक विड्थ दे देता हूँ अभी के लिए, कितनी 80%, और एक बैकग्राउंड कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर रेड। वेट मैं 90% करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉट लोगो नाम का एक डिव बना लेता हूँ, जिसके अंदर मेरी इमेज होगी, लोगो होगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैंने लोगो डॉट png बना लिया। इसके साथ साथ एक लिंक्स नाम का डिव बनाऊंगा, जिसके अंदर मेरे पास लिंक्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास कौन कौन से लिंक्स होने वाले हैं, होम, यहाँ पर देख लेता हूँ, अबाउट, शॉप, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट, ठीक है। अबाउट, यहाँ पर लिख लेता हूँ अबाउट, यहाँ पर लिख लेता हूँ शॉप, यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट्स, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर ये मेरे पास 4-5 लिंक्स हो गए बेसिकली। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे बनाना है एक बटन। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ .btn उसके अंदर एक हो जाएगा बटन, ठीक है। और यहाँ पर बटन के अंदर क्या लिखा है, बटन के अंदर लिखा है शॉप नाउ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉप नाउ, ठीक है। तो ये बटन जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये, अब मुझे इसको स्टाइल करना है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और नैव बार की जो हाइट है मैं सेट कर देता हूँ कितनी, 100 पिक्सल्स की, ठीक है, 100 पिक्सल्स। उसके साथ साथ ये जो नैव बार है, नैव बार कंटेनर जो मैंने बनाया, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स दूंगा, ताकि जो मेरा नैव बार है वो एक्चुअल में सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके साथ साथ इसको मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। तो आप लोग देखना है यहाँ पर स्पेस बिटवीन हो जाएगी, तीनों इस तरीके से देखने को मिलेंगी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इमेज के हाइट को छोटा करना है, ठीक है। और यहाँ पर अलाइन आइटम्स भी सेंटर होगा, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर। तो आप लोग देख रहे हैं ये सेंटर में आ जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर इमेज के हाइट को छोटा करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट लोगो, उसके अंदर जो इमेज है उसकी हाइट हो जाए फॉर एग्जाम्पल 80 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 80 पिक्सल्स की इसकी हाइट हो जाएगी। मैं देखता हूँ यहाँ पर 85 कर देता हूँ, ठीक है, मैं 85 कर देता हूँ, लेट्स सी। 85 ठीक लग रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके साथ साथ जो मेरे लिंक्स हैं, डॉट लिंक्स के अंदर जो मेरे ए हैं बेसिकली एंकर के टैग जो भी हैं, उसका कलर जो है वो हो जाएगा वाइट, ठीक है, मैं कलर लिख देता हूँ वाइट। और बॉडी जो है उसका फॉन्ट फैमिली भी तो पॉपिंस करना है। अब बॉडी फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर हो जाएगा पॉपिंस, ठीक है, लेट्स सी। तो यहाँ पर पॉपिंस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज 17 पिक्सल्स, लेट्स सी। तो 17 पिक्सल्स का फॉन्ट साइज हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं इसका टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं चाहिए, नन। मार्जिन लेफ्ट दूंगा थोड़ी, ताकि थोड़ी सी जो है वो स्पेस आ जाए 1 रैम का। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखता हूँ नहीं, इसका फॉन्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं 19 करता हूँ, लेट्स सी। तो आई थिंक 19 या मैं 20 पूरा कर देता हूँ, 20 होगा आई थिंक।
हाँ 20 ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके साथ साथ ये जो बटन है मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेता हूँ। तो बटन को जो है वो मैं किस तरीके से स्टाइल करूँगा यहाँ पर आप लोग देखना। तो बटन को जो है वो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉट BTN div के अंदर जो मेरा बटन है उसको पैडिंग दो टॉप और बॉटम से 0.7 रैम की, लेफ्ट और राइट से 2 रैम की, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, पैडिंग इस तरीके से मैंने की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर उसके साथ साथ बॉर्डर रेडियस दूंगा 20 पिक्सल्स, बॉर्डर इसका नन हो जाएगा, ठीक है, और आउटलाइन भी नन हो जाएगी। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, मुझे जो है इसका फॉन्ट फैमिली पॉपिंस करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली और यहाँ पर आ जाएगा पॉपिंस स्पेलिंग, ठीक है, सही है। अब मैं इसके साथ साथ कर्सर पॉइंटर करूँगा, ठीक है, कर्सर लिख देता हूँ पॉइंटर, फॉन्ट वेट बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, सही है, बोल्ड कर दिया। अब मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मैं लिखता हूँ फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये जो बैकग्राउंड कलर सेट किया है मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर इसको दिया हुआ है वही कलर मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे वहाँ से क्यों नहीं उठाया, जब मुझे यहाँ से इतनी ईजिली मिल रहा है तो मैंने इसीलिए यहाँ से उठा लिया, ठीक है। आप बोल रहे ये इमेज पिकर से क्यों नहीं उठाया, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर नन है, आउटलाइन नन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जैसे इसके ऊपर कोई होवर करता है, ठीक है, जैसे ही कोई करता है, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, पूरा कॉपी नहीं किया, Ctrl+C किया, Ctrl+V, और जैसे ही कोई भी होवर करता है इसके ऊपर, ठीक है, आप क्या करो, आप जो है वो यहाँ पर आओ और यहाँ पर होवर के ऊपर क्या करना है आपको, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट कर देना है, ठीक है। लेट्स सी, तो देखो लाइट हो रहा है बट मुझे ट्रांजिशन लगानी है इसके ऊपर। तो ट्रांजिशन में लगा देता हूँ ऑल 1 सेकेंड ईज इन आउट, ठीक है, आप लोग देखना ट्रांजिशन भी लग जाएगी। तो यहाँ पर देखो ट्रांजिशन ऐड हो रही है, आपको पता नहीं लग रही होगी, लाइट हो रहा है बट मैं थोड़ा सा और लाइट अगर करूँगा तो आपको समझ में आएगी कि हाँ वाकई ट्रांजिशन जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आप लोग देखना, यहाँ पर अब देखो आप पता चल रहा होगा ट्रांजिशन का, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बैकग्राउंड कलर है ये मुझे अब नहीं चाहिए, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। आप लोग देखो अब ये कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, लिंक्स के ऊपर जैसे ही कोई ओवर करता है तो इसका कलर भी तो चेंज करना है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, इसके ऊपर जैसे ही कोई होवर करेगा, यहाँ पर मैंने नीचे डुप्लीकेट किया और इसके ऊपर मैं एक होवर इफेक्ट लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ होवर, और इसका जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन ऑल 1 सेकेंड, 11 सेकेंड नहीं 1 सेकेंड ईज इन आउट, और इसके साथ साथ इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करता हूँ इसके कलर को, इंस्पेक्ट, ठीक है, और इंस्पेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर आप लोग देखना जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो इसका कलर मुझे गेट करना है बेसिकली। तो यहाँ पर आप लोग देखना जैसे ही ओवर किया लेकिन इसका कलर जो है वो ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमेज पिकर से उठा लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये वाला कलर अब मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर जैसे ही मूवर करूंगा तो एक ट्रांजिशन भी आ रही है और इसका कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पर जो इमेज है वो काफ़ी जो है वो क्लीन सी दिख रही है। तो ये कैसे हम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरी जो इमेज है, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा टॉप से लेकर आऊँगा नीचे, मार्जिन टॉप दूंगा, मार्जिन टॉप 1 रैम का, ठीक है, मार्जिन टॉप दिया 1 रैम का। तो आप लोग देखो अब काफ़ी ठीक लग रही है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ब्राइटनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं लिखूंगा फिल्टर और यहाँ पर प्रॉपर्टी आती है ब्राइटनेस, मैं लिखता हूँ 80%, लेट्स सी। तो देखो ये ब्राइट हुआ है, नहीं हुआ, आई थिंक मैं 140 करता हूँ, तो 140 पे थोड़ा सा ब्राइट हुआ है, मैं 180 करता हूँ। तो अब देखो इमेज जो है वो इसी की तरह की लग रही है, लग रही है नहीं लग रही, लग रही है ना। तो अब हमारी इमेज जो है वो बिल्कुल ठीक लग रही है। यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो स्पेस ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैंने जो नए बार को विड्थ दी थी वो वहां पर ज़्यादा दी थी, बल्कि यहाँ पर कम दी थी, यहाँ पर मैंने ज़्यादा दी है। तो मुझे कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने कितनी विड्थ दी है नए बार को, मैं देख लेता हूँ, मैंने दी है 90%, ठीक है, मैं 85% करता हूँ। तो और इधर देखते हैं,
अब जो है वो ठीक है, अब ठीक लग रहा है, बिल्कुल सही है। तो अब बराबर हो गया है। अब मुझे इसके साथ साथ क्या करना है, यहाँ पर जो है वो मुझे ये वाला सेक्शन लेकर आना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक डिव बनाऊँगा। यहाँ पर मैं आऊँगा यहाँ पर और यहाँ पर लिखूँगा, बेसिकली इस स्नैप बार से बाहर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा डॉट टेक्स्ट इन्फो डिव। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास आ जाएगा एक H1 जिसके अंदर लिखा होगा ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, इस तरीके से लिखा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि इसका जो फॉन्ट साइज है वो बढ़ेगा, लेकिन मैं पहले क्या करता हूँ, एक डिव और बना लेता हूँ डॉट txt नाम से, जिसके अंदर मेरा पैराग्राफ होगा और लोरम 50 आ रहे होंगे अभी के लिए, कम ज़्यादा मैं कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे एक और डिव बनाना है जिसके अंदर मेरे पास 2 बटन होंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लास्ट 2 BTNs डिव बना लेता हूँ, लास्ट 2 BTNs। और यहाँ पर मैंने एक डिव बना लिया और इसके अंदर 2 बटन्स होंगे। सबसे पहले तो बटन होगा कंटिन्यू शॉपिंग का। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बटन होगा जिसके अंदर लिखा होगा व्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, व्यू प्रोडक्ट्स लिखा होगा, आप लोग देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो txt है ना, मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ txt विड्थ, इसकी मैं कर देता हूँ 530 पिक्सल्स, एक रैंडम दे रहा हूँ। लेट्स सी, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, जो मेरा txt, बल्कि यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से इस डिव को कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया और इसके अंदर जो मेरा H1 है उसका फॉन्ट साइज आप बढ़ा दो, बढ़ा के कितना कर दो, आप कर दो अभी के लिए 70 पिक्सल्स का। लेट्स सी, तो अभी जो है वो इससे बेटर लग रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बेटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसका कलर जो है वो चेंज करूँगा। कलर मैं ये वाला करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर कलर जो है वो मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने पेस्ट किया ये कलर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैंने बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर सेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने कलर सेट कर दिया। तो अब देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो txt के अंदर पैराग्राफ है ना, जो txt के अंदर मेरा p है, p का टैग, उसका जो कलर है वो सबसे पहले वाइट करो। ठीक है, कलर आप वाइट करो। इसके साथ साथ फॉन्ट साइज बढ़ाओ, फॉन्ट साइज 17 पिक्सल्स का कर दो। लेट्स सी, तो देखिए कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर वर्टिकल्स नाम से जो है, यहाँ पर कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मुझे इतना टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर तो वर्टिकल्स नाम से कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं कम कर लेता हूँ, मैनुअली कम कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट में इतना रखना चाहूँगा। ठीक है, ये जो इस तरीके से है, मैं इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैं कंट्रोल F करके सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं यहाँ से यहाँ तक एंड तक बंद कर दूंगा। ठीक है, क्लोज कर दूंगा बेसिकली। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, अब देखना आप लोग, ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। सही है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब जो है इन बटन्स को मैं स्टाइल करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर लास्ट 2 BTNs डिव के ऊपर, और इसके अंदर जो बटन है ना, यहाँ पर बल्कि मैं एक काम करूँगा, इन दोनों को अलग अलग क्लास दूंगा। यहाँ पर दूंगा क्लास कंटिन्यू, कंटिन्यू शॉप नाम से क्लास दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर एक व्यू प्रोडक्ट्स नाम से क्लास दूंगा, मैं लिखूंगा व्यू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये 2 क्लासेस मैंने बना ली। यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। उसके साथ साथ यहाँ पर इस वाले डिव को भी मैं, सॉरी, इस वाली क्लास को भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने कॉपी किया और इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने डुप्लीकेट कर लिया। यहाँ पर आप लोग देखना, मैंने इस तरीके से बनाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो मैंने ऊपर बटन को स्टाइल किया था, यहाँ पर मैं यही स्टाइल अभी के लिए कॉपी करूँगा। मैं बैकग्राउंड कलर जस्ट चेंज कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देखना, ये मैंने इस तरीके से किया, तो ये इस तरह से स्टाइल हो चुके हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये जो लास्ट 2 BTNs डिव बनाया था, मैं इसको मार्जिन टॉप दूंगा। ठीक है, मैं मार्जिन टॉप दूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मार्जिन टॉप कितना, मैं दूंगा 1 रैम का अभी के लिए। ठीक है, तो 1 रैम का मार्जिन टॉप आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर कलर पिकर के ऊपर, और ये जो गोल्ड कलर है ना, ये जो गोल्ड कलर है बेसिकली, इस कलर को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो ये जो गोल्ड कलर मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये वाला, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस कंटिन्यू शॉपिंग वाले के ऊपर बैकग्राउंड पे सेट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने सेट कर दिया, पेस्ट, और इसका जो कलर होगा वो भी वाइट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाइट। लेट्स सी, तो आप देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है।
मैंने कंटिन्यू शॉपिंग का बॉर्डर नन किया, आउटलाइन नन किया, बट अच्छा सॉरी यहाँ पर आना है। अब देखो ये ठीक लग रहा है, देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा डार्क कर लूँगा मैनुअली, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर ये गोल्ड कलर देखने को मिलेगा। अब जैसे ही कोई भी करता है इस बटन के ऊपर होवर, ठीक है, जैसे ही कोई भी करता है इस बटन के ऊपर होवर, तब आपने क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, होवर लगाता हूँ, थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट ले जाता हूँ। आप लोग देखना यहाँ पर ये थोड़ा सा लाइट आ जाएगा, जो कि अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर देखो इसका जो कलर है वो ग्रे सा है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और ये जो कलर है ये ग्रे कलर, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस ग्रे कलर को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं आकर व्यू प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने कंटिन्यू शॉप में जो है वो पेस्ट कर दिया। मैं क्या करना था, मुझे व्यू प्रोडक्ट्स में जो है वो पेस्ट करना था। तो यहाँ पर मैं सॉरी ये भी कंटिन्यू शॉपिंग ही है। तो ये रहा व्यू प्रोडक्ट्स, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसके साथ साथ इसके होवर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो डार्क कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर दूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर देखो, अच्छा मैंने क्या किया, उसी को जो है वो डार्क कर दिया। मुझे इसके होवर पर करना था इसको डार्क। तो अच्छा यहाँ पर मैंने होवर नहीं लगाया, जस्ट काम मैंने ठीक किया था। यहाँ पर मैं दोबारा से कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होवर, सॉरी यहाँ से मैं इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं होवर कर देता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर जैसे ही मैं ओवर करूँगा तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल ठीक से काम करेगा। और अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, लास्ट में ये जो मेरा टेक्स्ट इन्फो वाला डिव था, मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं टॉप पर यहाँ पर टेक्स्ट इन्फो के ऊपर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ मार्जिन टॉप कितना 14, लेट्स सी 14 रैम का दिया लेकिन ज़्यादा हो गया, मैं 10 रैम का देता हूँ। 10 रैम का आई थिंक ठीक है, या मैं 8 का करता हूँ, ठीक है 8 करता हूँ या 9 करता हूँ, 9 ठीक लगेगा, 9 ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ। 4 रैम का देखते हैं, 4 रैम का कम है, मैं 8 रैम का देता हूँ। बिल्कुल लोगों के नीचे मुझे लेकर आना है। तो आई थिंक अब जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। सो गाइज आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो जो है वो हेल्पफुल था और पसंद आया होगा, क्योंकि हम लोगों ने इतना ब्यूटीफुल जो है वो शॉपिंग पेज बनाया, बेसिकली लैंडिंग पेज आप कह सकते हैं इसको। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल था आप लोग के लिए। अगर वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।